मेरे भाई बहन, मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कभी भी रात्रि के समय, कभी भी रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय काम का पहरा ज्यादा हो जाता है, शक्तियां तेज हो जाती हैं। चंद्रमा की चांदनी में रात्रि के समय किसी भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ में नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को रात्रि में बुलाया, वो भी एक अकेले पुरुष थे, और एक ऐसे नहीं कि वो गोपियां सुंदर नहीं थी, बड़ी बड़ी देवांगनाएं, उनके आगे कुछ भी नहीं थी, ऐसी सुंदर गोपियां थी कृष्ण के साथ उस रात्रि में। तब बुलाया श्री कृष्ण ने। कई संतों के मुंह से तो मैंने यहां तक सुना है, जवान बहन भाई को भी कभी कभी अकेले नहीं जाना चाहिए रात्रि में। इतना भयंकर, इतना दुष्ट है ये काम। फिर वही बात कि काम को जीतना है तो किसकी शरण में जाना होगा? जिसने काम को परास्त कर रखा है उसी की शरण में जाना होगा। कृष्ण के चरण पकड़ लो, तुम भी कामदेव को जीत सकते हो। वो भी कृष्ण की कृपा हो जाए तब, उससे पहले संभव नहीं है। अब हम तो पकड़ लेंगे चरण, अगर उन्होंने कृपा नहीं करी तो। रात्रि में बुलाया, जब मैं गोपियों के साथ होऊंगा तब आना, अगर काम शक्ति जागृत कर दी तुम्हारी विजय हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा की चांदनी छटक रही है, कन्हैया ने रात्रि में बंसी बजाई, सारी गोपियां अपना कार्य कर रही हैं। कोई दूध धो रही है, कोई दूध जमा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति के पांव दबा रही है। देवियां तो पति के चरण दबाती हैं ना। क्यों मुस्कुरा रही हैं देवी? मैंने गलत कह दिया? आजकल तो देवता ही राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। क्या गलत है? अगर पति के पांव में दर्द हो तो पत्नी दबा दे, और पत्नी के पांव में, श्री चरणारविंदों में अगर दर्द हो तो दर्द को दूर करने के लिए पति भी तो दबा ही सकते हैं। क्या बुराई है साहब? बोलिए। मेन मकसद तो दर्द को दूर करना ही है ना जी, है कि नहीं? अच्छा, वो पति हाथ उठा में जो अपनी पत्नी की सेवा करते बेचारे समय पड़ने पर, देखो दो चारों ने तो हाथ उठा दिए। भगवान सब पत्नियों को एक एक ऐसा ही अच्छा पति दे बेचारा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। कई देवियां गोपियां अपने पति के पांव दबा रही थीं, कोई सास ससुर को भोजन करा रही थी, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र चेंज कर रही थी, बदल रही थी। उसी समय कृष्ण की मुरली सुनाई पड़ी, आवाज आई, बंसी बजी, और जैसे ही कृष्ण की बंसी की आवाज सुनी, रात्रि का समय मेरे भाई बहन, और रात्रि में गोपियों ने, देखिए हमको तो 6:30 बजते, 6 बजते ही घर भागने की जल्दी होती है ना। हमारे घर वाले हमें रोकेंगे, डांटेंगे, पीटे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, डर होता है ना। लेकिन उस समय तो समय और भी सख्त था। तुम 6:30 7 बजे के बाद रुकना नहीं चाहते, वहां पर रात्रि में निकलने की हिम्मत गोपियों ने की। रात्रि में निकलने की हिम्मत। मध्य रात्रि में जब बंसी बजी, कन्हैया की मुरली बजी, गोपियों ने उसी समय जो दूध काट रही थी गाय के नीचे से, उस दूध को ऐसे ही छोड़ दिया। जो पति के चरण दबा रही थी, पति को ही ऐसे छोड़ दिया। जो दूध पिला रही थी अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, और अपने संसारिक सारे काम छोड़कर ब्रज की गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन की ओर निकल पड़ी। छोड़ दी लोक लाज।
एक स्त्री के लिए घर छोड़ना बहुत टेढ़ी खीर है मेरे भाई। एक स्त्री को घर छोड़ना आसान है क्या? पुरुष तो कभी भी चल देंगे लगा के गाड़ी में चाबी, चलो हम तो जा रहे हैं, 2-4 फोन हो जाएंगे, आ जाएंगे, सुबह लौट के आ जाएंगे। गलत है या सही है? बोलिए। गलत है भाई साहब। एक नहीं 10 रात्रि बाहर रह के आ जाएं भाई लोग, कोई पूछेगा नहीं कहां से आ रहे हैं। और हमारी देवियां सिर्फ एक रात्रि घर से बाहर रह के आ जाए तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में बवंडर खड़ा हो जाता है। अरे साहब फलाने की बहू पूरे रात गायब थी, पता नहीं कहां गई। बहू गायब थी, ये दूल्हा भी तो गायब था, इससे तो पूछो ये कहां गया था निकम्मा। इससे कोई नहीं पूछता, पूछो ना, नहीं पूछते। लेकिन गोपियों ने वो हिम्मत की। सोचिए कितना बड़ा दिल रहा होगा, कितना बड़ा प्रेम रहा होगा, कितना बड़ा हृदय रहा होगा उन गोपियों का, जिन्होंने रात्रि के समय कृष्ण से मिलने के लिए अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, रीति रिवाज, लोक लाज, कुल का सब छोड़ दिया। आज वो गोपियों के, हम लोग कहते प्रेम प्रेम प्रेम, अरे प्रेम का तो एक कण भी नहीं जानते हम और आप सब। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीश काट हाथई धरे, प्रेम कहावे सोए। जो अपने शीश को काट सकता है वही प्रेमी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे। तो प्रेम गोपियों ने किया। मध्य रात्रि के समय गोपियों ने अपने घर परिवार लोक लाज सब छोड़ दिया और कृष्ण के समीप पहुंची। और जैसे ही कृष्ण के समीप पहुंची तब कृष्ण ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणि ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। गोपियों ने पूछा, कृष्ण ने पूछा गोपियों से, हे देवियों, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है, स्वागत करने का अंदाज बहुत अच्छा है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा है कन्हैया का स्टाइल। कहते हैं तुम्हारा स्वागत है पर तुम आई क्यों हो? आप किसी के यहां जाओ, वो कहे वेलकम, पर आए क्यों हो? आप बताइए कैसा लगेगा आपको? बोलिए ना कैसा लगेगा। और बिना पानी का गिलास दिए पहले ही पूछ लिया आए क्यों हो? अच्छा लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा ना। लेकिन एक बात करें, जिससे हम प्यार करें ना और वो हमारे साथ ऐसा सुलूक करे, अच्छा नहीं लगता तो बुरा भी नहीं लगता। पता नहीं क्यों बुरा नहीं लगता। जिससे हम प्यार करें उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती, कोई भी बात। कृष्ण ने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा, तुम्हारा स्वागत है पर आई क्यों हो? रात्रि में घर से निकलना अच्छी बात नहीं है, तुम घर छोड़कर निकल आई हो, क्या बात है? ब्रज में मंगल तो है, सब कुशल तो हैं। तब गोपियां कहती हैं तुम्हारे ब्रज में सब ठीक है महाराज, लेकिन एक बात बताएं, उस ब्रज में तुम्हारे सिवा हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुशल है, लेकिन जब जब आपकी ये बैरन बांसुरी बजती है ना, तब तब हमारा मन बेचैन हो जाता है।